हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल मैं बात करूंगा तनाजुल ट्रांसफर के बारे में। देखिए, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होते हैं, ज्यादातर खादिम वीजा वाले, जो कुवैत में आके फंस जाते हैं। या तो जितनी उन्हें सैलरी बताई जाती है उतनी सैलरी उन्हें नहीं मिलती है, या जो उन्हें काम बताया जाता है वो काम उन्हें नहीं मिलता। ये इसके चलते वो अपने कफील से, अपनी मैडम से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो चाहते हैं या तो मुझे तनाजुल मिल जाए, ट्रांसफर मिल जाए, या मुझे घर भेज दिया जाए। तो तनाजुल उन्हें कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर होता है, किस क्या करना पड़ेगा तनाजुल के लिए, सारी बातें, सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए भाई, तनाजुल एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा बेनिफिट है जो यहाँ काम करने वाले बंदे का हक है। यानी हक मतलब उसे आजादी है कि वो जब चाहे तनाजुल ले सकता है। लेकिन तनाजुल लेने के बाद कुछ नियम भी है, कुछ रूल रेगुलेशन भी है। और ये रूल रेगुलेशन, कुछ नियम तभी फॉलो होंगे जब यहाँ जिस कंपनी में या जिस कफील में आप कफील के अंडर में काम कर रहे हैं वो एग्री हो। क्योंकि ये तो बात आपको कंफर्म होगा, मालूम होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आप अरब कंट्री में काम कर रहे हो, गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो, तो भाई यहाँ की बात, यहाँ के लोगों की बात पहले सुनी जाती है, बात नहीं आपकी बात सुनी जाती है। वो बात अलग है कि भाई आपका बाई चांस, बाई सिफारिश कोई काम हो जाए। तो भाई अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए भाई, अगर आप खादिम वीजा में हैं और अगर आप तनाजुल लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको, देखिए, पहला प्रोसीजर क्या है। इसमें आपको तनाजुल जब भी मिलेगा कि आप जिस कफील के पास काम कर रहे हैं वो उसके लिए एग्री हो कि वो आपको दूसरे कफील के पास भेज सकता है। अगर वो एग्री नहीं है, इस चीज पे आमादा नहीं है कि आपका तनाजुल किया जाए, आपको ट्रांसफर किया जाए, आपको दूसरे कफील के पास भेजा जाए, तो भाई आपको तनाजुल नहीं मिल सकता, आपको ट्रांसफर नहीं मिल सकता। आपको ट्रांसफर तभी मिलेगा जब उसकी मर्जी होगी, तब उसकी परमिशन होगी। अगर उसकी परमिशन है तो उस केसेस में क्या होगा भाई, देखिए सिंपली क्या है, यहाँ एक ऑफिस बना हुआ होता है जिसे बोलते हैं एक तरीके से तनाजुल ऑफिस। वहां आप जाएंगे, वहां जाने के बाद दोनों कफील, वहां पे दोनों कुवैती को बुलाया जाएगा। जिस कुवैती के पास आप काम कर रहे हैं वो भी जाएगा, जिस कुवैती के पास आप करने की इच्छा है, प्लानिंग है, जिससे आपने बात कर रखी है, वो भी वहां पर आएगा। साथ में आप भी जाएंगे और तीनों लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक तनाजुल पेपर साइन होगा, जिसमें आप तीनों की रजामंदी होगी। तभी जाके आप नए कुवैती के पास आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जो पुराना कुवैती है, अगर वो नए कुवैती से पैसों की डिमांड करता है और नया कुवैती वो पैसा नहीं देता है, उसकी डिमांड पूरा नहीं करता है, तो उस केसेस में भी आपका तनाजुल नहीं हो सकता। अब एक चीज तो यह है कि भाई आपका कफील, आपका कुवैती तनाजुल करने के लिए एग्री है तो आपका इजिली आपका तनाजुल हो जाएगा। और अब मान लीजिए अगर एग्री नहीं है तो उस केसेस में आपका तनाजुल कैसा होगा? उस केसेस में भी आपका तनाजुल हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि उस केसेस में आपका थोड़ा एजुकेटेड होना, थोड़ा मालूमात होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको मालूम है कि कुवैत में कुछ लेबर लॉ है, कुछ नियम भी है। कुछ नियम के चलते हुए, कुछ लेबर लॉ के चलते हुए भी आपका तनाजुल हो सकता है। लेकिन भाई उसमें आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा उसमें आपको बुद्धि का खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है यहाँ हर बात जो है अरबी की, कुवैती की, कफील की पहले सुनी जाती है, बाद में अदर लोगों की सुनी जाती है। वैसे इतना है कि भाई अगर आपका कुवैती एग्री नहीं है तो आपका तनाजुल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये तो हो गया भाई। देखिए, अगर आप खादिम से खादिम में यानी कि कफील टू कफील चेंज करना चाहते हैं तो आपका तनाजुल हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि मेरा तनाजुल 20 नंबर वीजा में है, कंपनी में मैं काम करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, कुवैती से, कफील से कंपनी में तो भी आप इजीली ले सकते हैं, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं। जैसा मान लीजिए आप हाउस ड्राइवर का काम करते हैं कफील के पास, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस कंपनी में भी आप तनाजुल लेना चाहते हैं उस कंपनी में जाकर बात कीजिए कि भाई ऐसे ऐसे मैं काम जानता हूँ, मैं छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, हर गाड़ी चला लेता हूँ, और अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो आप उनको अपना सिविल आईडी, पासपोर्ट वगैरह जो भी आपकी जरूरत होती है वो उन्हें दिखाइएगा, ठीक है, और बताइएगा कि ये मेरा कफील है। उसका अगर आपके पास सिविल आईडी है, मोबाइल नंबर कुछ भी है तो वो इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। वो कंपनी का जो बंदा होगा, मैनेजर होगा, ओनर होगा, वो उस कफील से कांटेक्ट करेगा। अगर आपका कफील, आपका कुवैती अगर एग्री हो जाता है तो इजीली सारा काम भाई कंपनी के हाथ में है, वो आपका ऑटोमेटिकली सारा काम खुद कर देगी। आपको बस उनको डॉक्यूमेंट देने हैं और जो आपको सैलरी लेनी है वो उनको सैलरी बताइएगा, तो भी आपका इजीली तनाजुल ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी भाई देखिए, अगर छोटी छोटी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो वीडियो में क्लियर नहीं होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।